है ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं ये मनमोहक कविता। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का मेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कल 5 अप्रैल को जैसे ही रात के 9 बजे ऐसा लगा मानो पूरा जिला अंधकारमय हो गया हो, लेकिन फिर पूरा शहर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान चांदनी से नहा रहा हो। आइए पहले आपको दिखाते हैं ये अद्भुत दृश्य। यह दृश्य साफ तौर पर दर्शाता है कि इस कठिन परिस्थितियों में भी पूरा देश एकजुट है और कोरोना को देश से भगाने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। कल के इस अद्भुत दृश्य को दिखाने के लिए हमारे सभी संवाददाता जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद थे और वहां से उन्होंने आंखों देखी तस्वीरों को हमारे पास भेजा। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा शहर दियों से जगमगा उठा है। किसी के हाथ में दिए हैं, किसी के हाथ में मोमबत्ती, किसी के हाथ में टॉर्च तो किसी के हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन कर रहे हैं। एक दूसरे से दूर खड़े होकर लोग अपने हाथों में दिए, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट लेकर खड़े हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि हमें एकजुटता दिखानी है, वैसे ही सभी लोग इस समर्थन में उमड़ पड़े और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कल कैसे पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। लोग प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़े थे। किसी के हाथ में दिए थे, किसी के हाथ में मोमबत्ती, किसी के हाथ में टॉर्च तो किसी के हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट। सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री के मोदी के आह्वान के बाद उनके समर्थन में उमड़े, कोरोना को देश से भगाने के लिए एकजुट नजर आए। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से डगमगा रही है, तब कल हमारा देश रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा दृश्य सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है। आइए आपको फिर एक बार दिखाते हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज।
आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑफिसर्स कॉलोनी, गुजरा बस्ती, लंगड़ा बगान, तेजा टोला, इन सभी जगहों पर लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आए और अपने अपने तरीके से पूरे आसमान को रोशन किया। आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे देश के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शब्दों में जो पंक्तियां रखी है दीपोत्सव पर, निराशा जितनी भी है वो सब मिट जाएगी। आज उन पंक्तियों का एक बार हम लोग स्मरण करें, वाचन करें। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। आइए उनसे भी जानते हैं कि कल लोगों ने कैसे दिए जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उतरे। जी रवि, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मोना। रवि, जैसा कि कल हमने देखा पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा था, सभी लोग कोरोना को देश से भगाने के लिए तत्पर नजर आए। क्या इसका प्रभाव कोरोना पर पड़ेगा? मुन्ना, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त 130 करोड़ देशवासियों को आह्वान किया था कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपना जो कीमती समय है वो देने के लिए, तो लॉकडाउन के दौरान तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 5 अप्रैल का 9 बजे रात का। और जैसे ही रात के 9 बजे लोग जो है दीपावली मनाने को तैयार थे और 9 बजते ही आह्वान के हिसाब से जैसे ही आह्वान हुआ था तो 9 बजते ही लोगों ने अपने अपने घरों की बालकोनी में, अपने अपने घरों के मुख्य दरवाजे पर हर वर्ग के लोग, हर कौम के लोग जो है एक देश, एक राष्ट्र और एक आवाज बन करके सबों ने उत्साह पूर्वक जो है इस कोरोना रूपी जो महामारी थी जिससे अंधकार फैल चुका था, वह जो है 9 बजे प्रकाश रूपी महाशक्ति से जगमगा उठा। जी मोना। रवि, कल आप रात 9 बजे स्टूडियो में मौजूद थे और आप लाइव दिखा रहे थे कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोग कैसे इस दीपोत्सव को मना रहे हैं, तो कल रात का नजारा कैसा था? रात तो बिल्कुल जैसे ही बताया कि 9 बजे लोग कटिहार शहरवासी, अलग अलग सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है, जो भी लोग हैं,
वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और 9 बजे लोगों ने उत्साहपूर्वक जो है दीपोत्सव मनाया और कुछ जगहों पर पटाखे भी चलाए गए। हालांकि पटाखों की बात नहीं कही गई थी, फिर भी लोग उत्साहपूर्वक जो है नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दीपावली मनाया और पूरा शहर जो है जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था कि दीपावली है। जी मोना। रवि, आज लॉकडाउन हुए 12 दिन हो चुके हैं, तो आज सुबह का, अगर सुबह के हाल की बात करें तो आज सुबह सड़कों पर कैसा नजारा दिख रहा है? सुबह सवेरे की बात की जाए तो सुबह सवेरे जो है लोग, जैसे कि जो छूट मिला है साग सब्जी खरीदने के लिए, जो लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है फल फूल, तो वो लोग जो सुबह सवेरे साग सब्जी खरीदने थोड़ा बहुत निकले थे, लेकिन गाड़ियों का परिचालन नहीं के बराबर था और इक्के दुक्के लोग पैदल जो है सड़क पर चलते हुए नजर आए थे। और वो भी नेसेसरी, जो कि किसी को कुछ मेडिसिन लेना था या फिर अत्यावश्यक कार्य हेतु ही निकले थे, नहीं तो लॉकडाउन खास करके शहरी क्षेत्रों में तो पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। जी मोना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें ये जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी तरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, पहुंच रही है। तरुण, जैसा कि कल पूरा आसमान, पूरा जिला ही नहीं पूरा देश रोशनी से जगमगा उठा था, बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में उत्साह देखी जा रही थी। आप हमें ये बताएं क्या कि ये उत्साह जो था वो आपके जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे थे उस क्षेत्र में कैसा था? नहीं मोना, देखिए, हम होंगे कामयाब के साथ पूरा देश के लोगों में कोरोना को भगाने के लिए एकजुटता दिखाई है। हर तबके के लोग, चाहे आम हो खास हो, सभी लोगों ने 9 बजे 9 मिनट तक घर के बालकोनी से घर के बाहर निकलकर लोगों ने दीप जलाया, टॉर्च जलाया, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया। ये उत्साह देखा जा रहा था मानो अप्रैल में ही दीपावली जैसा माहौल पूरे देश के साथ साथ कटिहार के पूरे शहर रोशनी से जगमगा रहा था। तरुण, अगर आज सुबह की बात करें तो लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो कितना इन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कल के उत्साह से लोगों में बाहर निकलने की भी उत्साह देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दीप प्रज्वलन के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद तो कहीं न कहीं लोगों में यह लग रहा है कि कोरोना वायरस का जो कहर है, कोरोना वायरस का जो खौफ है वो कम हो गया है और पहले की अपेक्षा लोगों का चहल पहल शहरों में ज्यादा दिख रहा है। कहीं न कहीं जिस तरह से मोदी जी के द्वारा अपील की गई थी कि दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, और जैसा कि पूरे देशवासी, कटिहार के लोग भी दीप जलाए, फ्लैश लाइट जलाए, कहीं न कहीं वैसे लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है कि लोग ये समझने लगे हैं कि कल के इस दीप प्रज्वलन से कोरोना वायरस हटता हुआ नजर आ रहा है, घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने लोगों के आत्मबल को बढ़ाने का काम किया है, एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का काम किए थे। लेकिन लॉकडाउन में अब ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा शहर में जो कल जो जिस तरह से देखा जा रहा था लॉकडाउन का असर, उसकी अपेक्षा सुबह सुबह कहीं गैदरिंग देखने को मिला, कहीं लोगों को बाइक, मोटर, कार, ऐसी चीजों का आवागमन ज्यादा देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे क्या कि कल रात के बाद जो लोगों की चहल पहल है वो सड़कों पर बढ़ गई है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दीपोत्सव के बाद कोरोना हमारे देश से भाग गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृपया करके आप लापरवाह ना हो, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के लिए बहुत जरूरी है। आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तभी हमारे देश से कोरोना भाग पाएगा। हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता गुड्डू जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। गुड्डू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी गुड्डू, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि कल रात के दीपोत्सव के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं और बेवजह सड़कों पर गैदरिंग कर रहे हैं। क्या ये करना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को ये सोचना चाहिए कल जिस तरह लोग सब हाथों में लेकर ढोल जलाकर, उसके बाद आज की बात है जिस तरह लोग आते जाते हैं सड़कों को
लगा करके अल्कोहल दिखाई पड़ रहा है। लोग लॉकडाउन को आ रहा है, 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होना है। लोग को लगता है कि नहीं अब खत्म हो चुका है, अब हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, लोग बाहर निकल जाए। जी मोना, अगर गुड्डू कल रात की बात करें, जो प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दिए जलाए, टॉर्च जलाया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन किया, लोग एक दूसरे से दूर खड़े थे, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? आपके क्षेत्र में कैसा नजारा था? बिल्कुल काफी सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने बना के रखे थे, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया था कि लोग अपने छत के बालकनी में आके या फिर अपने दरवाजे पर आकर एक मोमबत्ती या टॉर्च या दिया, जो भी आपके पास साधन हो, आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि इससे ये साफ हो कि हम लोग इस कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हैं। ये संदेश देशवासियों को देना था और इसमें कल जो लोगों ने एकजुटता दिखाई है, ये सराहनीय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू, हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे सभी संवाददाता लगातार बता रहे हैं, क्या कि कल का जो नजारा था वो अद्भुत था। सभी लोग एकजुट होकर ये दिखा रहे थे क्या कि वो मोदी के द्वारा कहे गए वचनों को पूरी तरह निभा रहे हैं। अब हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण जी। करण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल मोना। जी करण, अगर कल रात की बात करें कि जैसे ही रात के 9 बजे सभी लोग अपने दरवाजे पे, बालकोनी पे और छत पे आकर लोगों ने अपने दिए, टॉर्च, मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाए, तो आपके क्षेत्र में कैसा नजारा था? जैसा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि 130 करोड़ भारतवासी एक साथ आकर दिया जलाएंगे, तो दिया जलाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जो दिया जब जलती है तो उससे जो है, दिया जलने से जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ये भी एक कारण था। सरसों तेल में है मैग्नीशियम, राइसैन और इस तरह के केमिकल होते हैं जिससे वह कीट पतंग को आकर्षित करते हैं, उससे जल के चपेट में आके खत्म हो जाते हैं जी। यह भी एक कारण है कि जो और दिया जलने से जो है हवा हल्का हो जाता है। हवा जो चलती है, क्योंकि एकदम हवा चलती है, पछिया हवा जिसे कहते हैं हम इससे जो है हवा थोड़ा हल्का हो जाता है। यह भी एक कारण है। तो इसका कुल मिलाकर ये जो इसका मकसद यही था कि दिया जलाकर जो कोरोना जो वायरस है उसको नष्ट किया जाए, उससे कम किया जाए। ये उद्देश्य बिल्कुल बहुत अच्छा था और लोगों ने इसका भरपूर समर्थन किया। माहौल देखकर लग रहा था कि जैसे आज दिवाली है, चारों तरफ अंधकार और लोगों ने जब दिए जलाए, कैंडल जलाए, एक दिवाली जैसा माहौल लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया करण, हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता करण ने बताया, चारों ओर लोगों में उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 9 मिनट देशवासियों से मांगे थे, लेकिन लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने कई देर तक अपने हाथों में दिए लेकर खड़े रहे और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दिखे। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय जी। विनय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ मोना, बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। जी विनय, कल जैसा कि पूरे देश में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद 9 मिनट के लिए अपने घर के सारे ट्यूबलाइट और बल्ब को बंद कर अपने घर के बालकोनी, छत और दरवाजों पर खड़े होकर दीपोत्सव मनाया। इसका नजारा आपके क्षेत्र में कैसा दिखाई दिया? जी हाँ, अगर बात करें कि इस दीपोत्सव का जो नजारा था, ये काफी एक तरह से कहें कि इस अंधियारे में उजाले की तरह प्रकाशमान हुआ था पूरा शहर, पूरा भारत। कह सकते हैं कि इस नजारे को देखकर हर किसी का मन आनंदित था और हर कोई चाह रहा था कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना नामक अंधियारा हमारे पूरे भारत या पूरे विश्व पर छाया है, ये जल्द से जल्द हटे। और मोदी जी के आह्वान के बाद पूरा देश एकजुट होकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने अपने घरों पर, छतों के ऊपर, बालकोनी में दीप प्रज्वलित कर लग रहा था जैसे मानो की दिवाली हो। और लोग इस बात को भूल चुके हैं कि हमारे देश में लोग एकजुट नहीं है। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एकजुट होकर कल दीपोत्सव में शामिल हुए और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमें ये जानकारी देने के लिए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरशद के पास। जी अरशद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, पहुंच रही है।
जी अरशद, जैसा कि कल पूरे देश ने, पूरे जिले ने दीपोत्सव मनाया, तो आपके क्षेत्र में लोगों में कितना उत्साह दिखाई दिया इस दीपोत्सव को लेकर? जी बिल्कुल, सभी लोगों ने उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी ने 9 बजे रात में अपने अपने घरों के लाइट को बंद करके दिया, मोमबत्ती, कहीं तो ऐसा देखने को मिला कि मोबाइल का फ्लैश लाइट टॉर्च से ही चारों तरफ उजाला दिया गया। और कटिहार सदर एसडीओ के द्वारा देखा गया कि सड़क पे घूमते हुए सभी लोगों से ये अपील कर रहे थे कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जो संदेश है, उस अनुसार अपने अपने घर के बालकोनी पर, अपने घर के छतों से रोशन करें और कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी एकजुट होकर एक साथ खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी लोग एकजुट होकर मोदी के समर्थन में आए और ये दीप, मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर उनके देश को एकजुटता होने का प्रतीक बताया। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण। जी अरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जैसा कि अरुण, पूरे देश के साथ साथ पूरे जिले में भी लोग इस 9 मिनट के दीप उत्सव को लेकर काफी उत्साहित थे, तो आपके क्षेत्र का नजारा कैसा दिखा कल रात? जी, काफी सराहनीय रहा। जहां तक ललियाही की बात करें, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे से 9 मिनट तक पूरा देश एकजुट होकर के अपने घरों के छत पे या फिर बालकोनी से दीप, मोमबत्ती या मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाएंगे ताकि पूरा देश एकजुट दिखे। ऐसा बिल्कुल देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमें ये जानकारी देने के लिए। फिल्मी जगत के कलाकारों ने भी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कैसे दिए जलाए, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। संजय, कल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद पूरा देश एक रंग में नजर आया। लोगों के अंदर सकारात्मकता थी, एकजुटता थी। सभी लोग उत्साहित होकर अपने बालकोनी, छत और दरवाजे पर खड़े थे। किसी के हाथ में दीप था, किसी के हाथ में मोमबत्ती, किसी के हाथ में टॉर्च, तो किसी के हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो कैसा था कल रात का नजारा? जी मोना, मैं बता दूं कि मेरे क्षेत्र ललियाही वार्ड नंबर 11 में जैसा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हर लोग अपने बालकोनी से, अपने घर के अंदर रहकर दीप जलाएं, जिनके पास मोमबत्ती में मोती जला सकते हैं या नहीं तो मोबाइल का फ्लैश लाइट भी जला सकते हैं। आपको बता दें मोना, यूं लग रहा था कि जैसे हम लोग साल में 2 बार दिवाली मना रहे हैं, दिवाली का नजारा लग रहा था। जी संजय, कई जगहों पर से हमें खबरें मिल रही हैं क्या कि लोगों ने इस दौरान पटाखे भी छोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप पटाखे छोड़े। सिर्फ उन्होंने ये बताया था क्या कि लोग एकजुटता दिखाएं अपनी, क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में हम सब एक दूसरे के साथ है। लेकिन कहां तक ये सही है क्या कि इस दौरान लोगों ने पटाखे छोड़े? जी मोना, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अनुरोध किया था कि आप सिर्फ दिए जलाए, पटाखों का प्रयोग न करें। लेकिन आपको बता दें कि एक जगह से छीट टूट के जानकारी मिली है कि कुछ बच्चों के द्वारा ये पटाखा फोड़ा गया है, बहुत जगहों पर नहीं, कुछ एक जगह पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें ये जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद मोना। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद कल पूरा देश उत्साहित नजर आया और सभी लोग 9 मिनट से ज्यादा समय तक अपने घर के दरवाजे, अपने बालकोनी, छत पे खड़े होकर हाथों में दिए, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर खड़े थे और ये संदेश दे रहे थे कि कोई अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ है। इस कठिन परिस्थिति में भी हम सब एक दूसरे के साथ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित शर्मा जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी सुमित, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है मोना।
सुमित, कल रात आप जिले के कई क्षेत्रों में गए और वहां से आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां का माहौल और लोगों का उत्साह कैसा था? मोना, आपको बता दूं कि लोग काफी उत्साहित थे। लोग बेसब्री से रात के 9 बजे का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने अपनी पूरी तैयारी रखी थी। चाहे सड़कों की बात करें तो सड़कों पर इस तरह सजाया गया था, हर जगह जगह कई मोदी के नाम के द्वारा जो है दिए से मोदी का नाम लिखा गया। और बहुत सम्मानित बात है कि भारत के जब प्रधानमंत्री ऐसे हो और घोषणाओं को लोग अमल करते हैं। और बड़ी संख्या में कल लोगों ने देश के हित में इस कदम को उठाया और बढ़ चढ़ करके दीपोत्सव कहा जा सकता है जो कल मनाया गया था, और उसे बहुत बेहतर तरीके से लोग इसको लिए और लोगों ने गंभीरता से इसे लिया। और लगातार मोदी जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उस पर लोग अमल कर रहे हैं और देश हित के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा दिया। और लगातार इसी तरह लोग भी जो है सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि देश की बात तो सबको एकजुट तो होना ही होगा। और ये संदेश पूरे विश्व में गया है, जो भारत ने जो कल किया उसे पूरे विश्व ने देखा है। और इसी तरह लगातार लोग भी जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना हर वो एक प्रयास कर रहे हैं जिससे उन्हें इस कोरोना वायरस से निजात मिल सके। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें ये जानकारी देने के लिए। कोरोना को लेकर कल पूरा देश एकजुट दिखा। पूरे जिले में सभी लोगों ने एक दूसरे को ये एहसास दिलाया कि कोई अकेला नहीं है। इस कठिन परिस्थिति में सब एक दूसरे के साथ है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशस्वी जी। यशस्वी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल मोना, पहुंच रही है। यशस्वी, कल पूरा जिला रोशनी से जगमगा उठा था। आसमान में रोशनी की चांदनी छाई हुई थी। आपके क्षेत्र में कैसा था नजारा? बिल्कुल, रेलवे में भी लोगों ने पूरा समर्थन किया। और आपको मैं बता दूं कि पूरे रेलवे कॉलोनी में लोग, जितने भी लोग हैं अपने घर में अंधेरा कर दिया, मोमबत्ती, मोबाइल फ्लैश, टॉर्च आदि का पूरा रेल मंडल जगमगा रहा था, जैसे मानो कि दुल्हन की तरह सजाया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी हमें जानकारी देने के लिए। पूरा जिला कर रोशनी से नहा रहा था। सभी लोगों ने अपने घर के ट्यूबलाइट बल्ब को बंद कर अपने दरवाजे पे खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा लोगों ने वैसा किया। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग पटाखे छोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था लोग अत्यधिक उत्साहित हो गए हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। पर लोगों ने ये दिखा दिया है क्या कि इस कठिन वक्त में हमारा पूरा देश एकजुट है और एक साथ है। आपको दिखाते हैं और कुछ तस्वीरें। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ चुके हैं मिट्ठू। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखें ये दृश्य। आप देख सकते हैं सभी लोगों ने घर के आगे दिए जला रख रहे हैं। एक दीपावली ऐसा त्योहार होता है जिस दिन लोग अपने घरों के आगे दिए जलाते हैं और एक प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद कल भी वैसा ही दृश्य दिखा। मनिहारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्ठू जी। मिट्ठू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मोना जी। कल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद पूरे जिले में 9 मिनट के लिए सारी ट्यूबलाइट और बल्ब बंद थी और लोगों के आगे सिर्फ लोगों ने अपने हाथ में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट चला रखी थी। मनिहारी में कैसा नजारा दिखा? जी, मनिहारी में भी नजारा अच्छा देखा गया, जो कि रात में जो है 9 बजे के बाद जो है घर के बोल बत्ती बुता करके जो है लाइट, टॉर्च और मोमबत्तियां जला करके अपने घर के दरवाजे में और घर के बाहर जो है रखा गया। और यहाँ पे जो है पूरा लाइट रोशनी को बुताने के बाद भी जो है अंधकार में जो है मोमबत्तियों का रोशनी दिखाया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया मिठू हमें ये जानकारी देने के लिए। जी हम मनिहारी से हमारे संवाददाता मिठू हमारे साथ जुड़ चुके थे और वो बता रहे थे कि मनिहारी में भी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का पूरा समर्थन किया। अब आपको लिए चलते हैं बरारी, जहां से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। जी अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, आपके साथ मिल रहे। अगर बरारी में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में जलाए गए 9 मिनट के दिए की बात करें तो बरारी का नजारा कैसा दिखा? जी बिल्कुल, बरारी का नजारा उस हिसाब से दिख रहा था जैसे कि कुछ दिन के बाद फिर से सुबह का दीपावली मनाया जाता। हर घर में, हर रोड पे, हर चौराहे पे, हर सरकारी दफ्तर में दीप जला दिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसे हमारे बरारी संवाददाता अजय ने बताया कि वहां भी लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए एकजुटता दिखाई और अपने घरों के आगे दिए, मोमबत्ती और टॉर्च लाइट जलाकर अपने आंगन को रोशन किया। आइए आपको लिए चलते हैं अन्य ग्रामीण क्षेत्र। मनिहारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष। जी मनीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही है। मनीष, जैसा कि जिले में हर जगह लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन किया, मनिहारी के लोगों में इस दौरान कैसा उत्साह देखा गया? मनिहारी के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। हर घरों में दीप के साथ एक दिया भी जलाया, मोमबत्ती भी जलाया, कोई फ्लश भी जलाया और टॉर्च भी जलाया। इस तरह से प्रधानमंत्री का ऐलान करते हुए सभी ने भागीदारी ली। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमें जानकारी देने के लिए। जी। पूरा देश कल एक रंग में नजर आया। आइए हमारे साथ कदवा से जुड़ चुके हैं राजीव रंजन, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कदवा में कल कैसे इस उत्सव को मनाया गया। जी राजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। जैसा कि राजीव, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 9 मिनट का वक्त देशवासियों से मांगा था, लेकिन लोग इतने उत्साहित थे कि वो कई देर तक खड़े रहे। कदवा में कैसा नजारा दिखा इस दौरान? जी काफी रंगीन माहौल था। सभी लोग अपने घरों के बाहर निकलकर दीप जला रहे थे। लोगों ने काफी उत्साह के साथ त्योहार के रूप में इसे मनाया। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमें जानकारी देने के लिए। लगातार हम आपको अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वहां पे कैसा नजारा था। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। जी इम्तियाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। तो इम्तियाज, अहमदाबाद का नजारे की बात करें तो वहां के लोग कल कितने उत्साहित नजर आए? जी बिल्कुल, अगर अहमदाबाद की बात कर लें तो अहमदाबाद का लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र, जितना भी पंचायत आता है अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत, मैं बता सकता हूं कि अहमदाबाद में लगभग जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता से अपील की गई थी, उस अपील का पूरी तरह से पालन किया गया है। लोग अपनी शक्ति इसका प्रदर्शन दिखाए हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग जो है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दिया जलाकर लोगों को लोग अपना घरों में जलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग बता रहे हैं कि लोग कल रात कितने उत्साहित थे और सभी लोगों ने बता दिया है कि इस कठिन घड़ी में सभी एक दूसरे के साथ है, एकजुट है। सब लोग कोरोना को देश से भगाने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। लेकिन इस दौरान आप सतर्क रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।